हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में ब्रिज कोर्स 2026-27 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान के लिए विद्यार्थी कार्यपुस्तिका के सप्ताह 7 व सप्ताह 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। ये बच्चों आपके अर्थशास्त्र के सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे, जो आपको पेज नंबर 60 से लेकर के तो लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 73 तक। बच्चों जो आपकी बुक है टोटल 4 पार्ट में डिवाइड है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको अनुक्रमणिका दी है। सबसे पहला वाला भाग आपका भूगोल है, दूसरा भाग आपका इतिहास है, तीसरा भाग आपका राजनीति विज्ञान है और चौथा है आपका अर्थशास्त्र। तो इस वीडियो में हम आपके अर्थशास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें आपका सप्ताह 7 और सप्ताह 8 कंप्लीट कवर होता है। अगर आपको किसी और भाग का आंसर देखना है जैसे राजनीति, इतिहास या भूगोल का, तो आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हो। चलिए हम यहाँ से आपके सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र वाले सेक्शन यानी कि सप्ताह 7 और सप्ताह 8 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखते हैं, जो आपको पेज नंबर 60 से देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हो आप, पेज नंबर 60 मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे हमें टॉपिक नंबर 20 और अर्थशास्त्र का परिचय दिया है। यहाँ से हम आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ में देखेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, ये कुछ चीज़ें हमें दी हैं और जो आपके क्वेश्चन हैं ये जस्ट यहाँ से स्टार्ट होंगे पेज नंबर 61 के नीचे से। गतिविधि हमें दी है, इसमें पूछा है बूझो तो जाने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है? उपभोग। ये आंसर हमने लिखा। नेक्स्ट है हमारा वह व्यक्ति जो वस्तुओं का उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक सामान पहुंचाने की प्रक्रिया को वितरण कहते हैं। अगला है वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करता है उसे उत्पादक कहते हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 21 आपको दिया है आर्थिक गतिविधियों के प्रकार। आर्थिक गतिविधि से रिलेटेड यहाँ पे चीजें हमें दी हैं और ये फोटो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे दृश्य 1 हमें दिया है। तो ये जो गतिविधि आपको दी है, यहाँ से हमें क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट करने हैं। गतिविधि कॉलम ए को गतिविधि कॉलम बी से आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के साथ नाम लिखिए। एक दुकानदार सामान बेच रहा है, यह कैसी गतिविधि है? आर्थिक गतिविधि। नेक्स्ट है घर की सफाई करना, ये तो बच्चों सेकंड वाला भी हमारा होगा गैर आर्थिक गतिविधि। बैंक में नौकरी करना यह आपकी आर्थिक गतिविधि होगी। बीमार माँ की सेवा करना यह गैर आर्थिक गतिविधि होगी। देखिए जिन गतिविधि से पैसा मिलता है उन्हें हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि और जिन गतिविधि से पैसा नहीं मिलता उन्हें हम कहते हैं गैर आर्थिक गतिविधि। अगर हम अपने घर की सफाई करेंगे तो कोई हमें पैसे नहीं देगा, मतलब ये कैसी गतिविधि है? गैर आर्थिक गतिविधि है। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर हमें दी है, इसके जस्ट नीचे चलेंगे, कुछ और चीजें हमें दी गई हैं। यहाँ से टॉपिक नंबर 22 आपका स्टार्ट हो जाता है अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक होते हैं? 3। पहला होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसे कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्रक जिसे विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्रक जिसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। अब देख सकते हो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत मछली पकड़ना, खनन करना, जंगल से लकड़ी काटना, जमीन से कोयला निकालना, ये सभी चीजें आती हैं। द्वितीय क्षेत्र में कृषि से मिले गेहूं का आटा बनाना, आटे और शक्कर से बिस्कुट बनाना, गन्ने से गुड़ या चीनी बनाना, लोहा इस्पात से मशीन बनाना, ये सभी आते हैं। बाकी तृतीय क्षेत्र में अगर हम चलेंगे तो बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और परिवहन तथा संचार के साधन आते हैं। बैंक पैसे जमा करना या निकालना आता है। शिक्षकों द्वारा बच्चों को पढ़ाना आता है। परिवहन सेवा ट्रक या बस का प्रयोग करना आता है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रकों से संबंधित गतिविधियों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। सबसे पहले हमें खेती करता हुआ एक किसान दिखाई दे रहा है, तो खेती प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। उत्तर हमने लिखा प्राथमिक क्षेत्रक। दूसरे में कंस्ट्रक्शन का काम है, तो यह द्वितीय क्षेत्रक में आता है। तीसरे में सोनोग्राफी की एक मशीन दिखाई दे रही है, एमआरआई वाली, तो इसमें आपको तृतीय क्षेत्रक करना है। अगला हमारा है ये खनन टाइप की चीजें प्राथमिक क्षेत्रक में आएगी और यह आपका बैंकिंग सेवा द्वितीय क्षेत्र में आएगा और यह आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है।
आगे हम देखते हैं टॉपिक नंबर 23, उत्पादन प्रक्रियाएं। चलिए इन्हें समझते हैं। उत्पादन क्रियाओं को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। पहली होती है कृषि क्रियाएं, दूसरी होती है गैर कृषि क्रियाएं। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें दी हैं। गतिविधि, प्रत्येक गतिविधि के सामने कॉलम में सही का निशान लगाएं। गतिविधि का नाम बताना है। देखिए, गेहूं की कटाई एक कृषि क्रिया है, तो हम इसमें कृषि क्रिया वाले बॉक्स में सही राइट करेंगे। डेयरी फार्मिंग ये भी कृषि क्रिया है, तो इसमें भी हम कृषि क्रिया वाले में क्या करेंगे, टिक करेंगे। ईंट बनाना गैर कृषि क्रिया है, तो हम इस वाले बॉक्स में टिक करेंगे। बस चलाना गैर कृषि क्रिया है, तो इस बॉक्स में टिक करेंगे। टोकरी बुनना गैर कृषि क्रिया है, यहाँ टिक करेंगे। खेत में सिंचाई करना कृषि क्रिया है, तो यहाँ टिक करेंगे। सिलाई कर दुकान चलाना यह भी आपकी गैर कृषि क्रिया है, तो यहाँ टिक होगा। मछली पकड़ना कृषि क्रिया है। चीनी मिल में काम करना ये गैर कृषि क्रिया है। टॉपिक नंबर 24 पर हम आ जाते हैं। वस्तु विनिमय से मुद्रा तक की यात्रा, यह हमें टॉपिक नंबर 24 दिया है। क्लास 9th सोशल साइंस ब्रिज कोर्स की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका हम सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 24 पर आ चुके हैं, वस्तु विनिमय से मुद्रा तक की यात्रा। तो ये इस तरह से एक स्टोरी हमें यहाँ पे दी है, कहानी दी है, वस्तु विनिमय की समस्याएं बताई हैं, मूल का अनुमान, सामान्य वस्तुओं का मुद्रा के रूप में उपयोग। ठीक है। धातु और सिक्कों का आविष्कार, मेटल कॉइन्स, धातु के सिक्के, कागजी मुद्रा, डिजिटल युग, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, ये सभी चीज़ें हमें बताई हैं। गतिविधि संकेत अक्षरों के प्रयोग से खाली स्थान भरिए। जब हम एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेते हैं तो उसे हम कहते हैं क्या, विनिमय। ठीक है, वस्तु विनिमय या विनिमय, तो उत्तर में हमने लिखा विनिमय। नेक्स्ट है, जब दोनों लोगों को एक दूसरे की चीज़ों की ज़रूरत हो तभी सामान का लेन देन होता है, इस आवश्यकताओं को दोहरा संयोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, दोहरा संयोग। नेक्स्ट है हमारी, मुद्रा के आधुनिक रूपों के चित्र अपनी कॉपी में चिपकाइए। तो मुद्रा के आधुनिक रूपों के चित्रों को आपको यहाँ पे चिपकाना है, जैसे मोबाइल या नेट बैंकिंग, चेक, डेबिट कार्ड, यूपीआई और मुद्रा सिक्के या कागज के नोट। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों टॉपिक नंबर 25 पर, बाजारों की समझ। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 25 आ जाता है, बाजारों की समझ। इसे हम सॉल्व करेंगे। साप्ताहिक बाजार से रिलेटेड एक यहाँ पे फोटो हमें दी गई है, पड़ोस की दुकान की एक फोटो हमें दी है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, ऑनलाइन बाजार को समझाया गया है। अब हम देखते हैं ये आपकी जो गतिविधि है इसे, नीचे दी गई वस्तुओं के लिए आप किस माध्यम, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल या ऑनलाइन को चुनेंगे। पहला है, आपको अगले सप्ताह की ताज़ी सब्जियां और फलों की खरीदारी करनी है, पसंदीदा माध्यम, तो साप्ताहिक बाजार पसंदीदा माध्यम होगा, क्योंकि साप्ताहिक बाजार में ताज़ी सब्जियां मिलती हैं। आपको अपने पसंदीदा लेखक की नई किताब खरीदनी है जो शायद स्थानीय दुकानों पर उपलब्ध ना हो, पसंदीदा माध्यम, तो हम उसे क्या, ऑनलाइन खरीदेंगे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट गतिविधि नंबर 2, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग के 2 फायदे और नुकसान लिखिए। तो यहाँ पर हमने 2 फायदे और 2 नुकसान लिखे हैं। जैसे साप्ताहिक बाजार में वस्तुएं जो होती हैं ताज़ी मिलती हैं लेकिन सुविधा कम होती है। शॉपिंग मॉल में एक ही जगह सब कुछ मिलता है लेकिन कीमतें अधिक होती हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में घर बैठे सुविधा मिलती है लेकिन वस्तु देखने छूने का अनुभव नहीं होता। अब यहाँ पे आपसे पूछा था साप्ताहिक बाजार के नुकसान, तो भीड़ भाड़ होती है, गुणवत्ता की हमेशा गारंटी नहीं होती, शॉपिंग मॉल महंगा होता है, समय व पैसा अधिक खर्च होता है, ऑनलाइन शॉपिंग वस्तु लौटाने में दिक्कत, डिलीवरी में समय लग सकता है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक नंबर 26, निर्धनता, पॉवर्टी। तो चलिए बच्चों इसे हम सॉल्व करते हैं। निर्धनता का अर्थ है जब किसी के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते, पेट भरने के लिए पौष्टिक भोजन, सिर छुपाने के लिए सुरक्षित साफ सुथरी जगह अर्थात घर, शरीर ढकने एवं मौसम से बचने के लिए वस्त्र इत्यादि। निर्धनता का सीधा अर्थ है जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधनों का या धन का अभाव। निर्धनता के 2 प्रकार होते हैं, पहला निरपेक्ष, दूसरा सापेक्ष। अब यहाँ पे आप समझिए निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। यह निर्धनता सबसे गंभीर प्रकार की निर्धनता होती है। इसमें लोग जीवित रहने के लिए आवश्यक न्यूनतम संसाधनों से भी वंचित होते हैं। उदाहरण भारत तथा अन्य विकासशील देश। सापेक्ष जो निर्धनता है
यह समाज के अन्य लोगों की तुलना में संसाधनों की कमी दर्शाती है। उदाहरण संयुक्त राज्य अमेरिका या यूरोप जैसे देशों के सापेक्ष निर्धनता। चलिए बच्चों, इसे भी हम इसमें आंसर तो कुछ करने नहीं थे। इसके नीचे हमें दिया गया है टॉपिक नंबर 27, तो इसे हम देखेंगे। देखिए, पेज नंबर 71 के बाद सीधे हम पेज नंबर 72 पे आए हैं। यहाँ पे आपको दिया है भारत में निर्धनता दूर करने के लिए चलाई जा रही योजनाएं। टॉपिक नंबर आपका 27 है। तो सबसे पहले PMGKAY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई जा रही है। दूसरा, अंत्योदय अन्न योजना चलाई जा रही है। तीसरा, प्रधानमंत्री कौशल विकास। चौथा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा, जिसका अभी हाल ही में नाम भी चेंज किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और लास्ट में आपकी आएगी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। गतिविधि, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला हमें दिया है निर्धनता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास को पूरा नहीं कर पाता। फिर हमें दिया है देश में आपकी अज्ञानता भी गरीबी का कारण है। यहाँ पे आपका उत्तर आएगा अज्ञानता। अगला है गरीबी के कारण बच्चे अक्सर कुपोषण का शिकार होते हैं। बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मिलती हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारी जा सकती है। अभी हमारे पास टॉपिक नंबर 28 आयात और निर्यात। आओ जानने की कोशिश करें। आयात, चीज़ें या वस्तुएं दूसरे देश से हमारे देश में आना। निर्यात, वस्तुओं के हमारे देश से बाहर देशों में भेजा जाना। ये कुछ इस तरह से हमें डायग्राम वगैरह, पैराग्राफ वगैरह, चार्ट वगैरह दिए हैं। यहाँ पे गतिविधि दी है, भारत के प्रमुख आयात तथा निर्यात उत्पादों को सूचीबद्ध कीजिए। कौन कौन सी चीज़ें हम आयात करते हैं, कौन सी निर्यात करते हैं, वह हमें बताना है। तो आयात में इलेक्ट्रॉनिक सामान, कार्बनिक रसायन, खनिज, ईंधन, तेल, ये आयात करते हैं यानी कि अपने इधर बुलाते हैं। निर्यात, चावल निर्यात करते हैं, मोती और बहुमूल्य रत्न, दवा और जैविक उत्पाद, लोहा और अयस्क, इन सभी चीज़ों का हम निर्यात भी करते हैं, दूसरे देश भेजते हैं। अब यह आपको रफ कार्य के लिए एक पेज दिया है। इसमें आपको कुछ अगर रफ कार्य करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपकी बुक एंड होती है और हम जो है आपके अर्थशास्त्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट के भी लिंक दिए हैं और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के भी देख सकते हैं।